हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 4 क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर जो 7 है वो कंटिन्यू है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं फ्लावर है, स्टेम, लीफ एंड रूट्स। Now in this worksheet we will study about stem. What is stem? सभी बच्चे जानते हैं stem क्या है। Stem is the part of the plant which usually grows above the ground। यानी stem जो है वो क्या है, above the ground जो है वो part होता है जो above the ground वो grow करता है। It is generally green in color। तो ये कैसे कलर होता है इसका, generally green in color। And in most of the plants it grow vertically upward and bear branches। बेटा जब प्लांट्स छोटा होता है या जो हर्ब होती हैं, शर्ब होती हैं, उनका जो स्टेम है वो जनरली ग्रीन इन कलर होता है। बट जो ट्रीज हो जाते हैं उनका जो स्टेम है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है बाद में जब वो मैच्योर हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो स्टेम है वो वर्टिकली अपवर्ड होता है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। सबको पता है ट्री के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं स्टेम से। नाउ इट बियर ब्रांचेस, और क्या क्या है इस पे, बियर ब्रांचेस, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड बर्ड्स हैं। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर नोन एज नोड्स। तो स्टेम के ऊपर जहाँ लीफ बॉर्न करती हैं, ठीक है, स्टेम के ऊपर ये मान लीजिए लीव्स हैं, तो ये जो लीफ जहाँ से ग्रो कर रही हैं, ओके, दैट पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। और ये देखिए ये भी क्या हो गया, ये भी नोड्स हो गया। एंड द डिस्टेंस, द पोर्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स। अब ये टू नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज इंटरनोड। इसको हम क्या बोलेंगे, that is known as internode। okay, now the portion of the stem between the nodes are called internodes। look at the plant shown in the picture given below and note its parts। if you have a potted plant at your home then try to identify its stem। अगर आपके घर में भी कोई प्लांट है तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसमें देखिए आप कहाँ से जैसे लीव्स निकलती हैं तो उसको उस जहाँ से लीव्स निकलती है उस पार्ट को क्या कहेंगे, उसको हम नोड्स कहेंगे। उसकी जो बीच की डिस्टेंस है दैट विल बी नोन एज इंटर नोड्स। व्हाट डज स्टेम डू? तो अब हम करेंगे कि स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, स्टेम क्या क्या करती है। फर्स्ट क्या फंक्शन है इसका, सपोर्ट ए प्लांट टू स्टैंड अपराइट। तो सबसे मेन फंक्शन तो यही हो गया कि ये जो है प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। सेकंड देखिए, इट होल्ड लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड बर्ड्स। तो जो स्टेम होती है उसी के ऊपर तो लीव्स होती हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स लगते हैं, बर्ड्स निकलती हैं जहाँ से नए जो ब्रांचेज हैं, नई जो लीव्स हैं वो निकलती हैं बर्ड्स से। नेक्स्ट देखिए सी क्या है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये क्या करता है इस टाइम, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। अब वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा, रूट से मिलेगा। रूट के बाद हर एक पार्ट तक भी तो भेजना है ना, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स है, तो वो कौन इनको ट्रांसपोर्ट करता है, स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। स्टेम रूट से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये क्या करता है, देखिए फूड जो है वो कहाँ बनता है, वो लीव्स में बनता है, ठीक है। अब फूड जो है वो किस में बनेगा, लीव्स में बनेगा। और लीव्स से कहाँ जाएगा, हर एक पार्ट तक भी तो भेजना है ना। लीव्स वो क्या है, जो हमारा प्लांट है उसकी किचन फैक्ट्री बोलते हैं। अब किचन फैक्ट्री से जो सामान है, जो फूड है, वो हर एक पार्ट तक भेजने का काम कौन कर रहा है, वो भी कौन कर रहा है, स्टेम जो है वो करता है। नेक्स्ट देखिए, इन सम प्लांट्स स्टेम मेक फूड फॉर प्लांट्स लाइक इन कैक्टस। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेम ही जो है वो क्या करती है, वो फूड प्रिपेयर करती है, लाइक इन कैक्टस। नेक्स्ट, रीता टुक अ स्मॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर। रीता ने क्या किया, एक स्मॉल जो है प्लांट लिया और किसके साथ, वाइट फ्लावर्स के साथ।
शी कट इट फ्रॉम द स्टेम बेस, उसने क्या किया, जो स्टेम है उसको उसके बेस से काट दिया। एंड प्लेस्ड इट इन ए ग्लास कंटेनिंग कलर्ड वाटर, और उसने क्या किया, उसको जो है एक ग्लास में रख दिया जिसके अंदर उसने कलर्ड वाटर डाला हुआ था, यानी ब्लू वाटर है ये। सी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर 1 डे, उसने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया एक दिन के लिए। अगले दिन उसने क्या देखा, ऑन द नेक्स्ट डे शी ऑब्जर्व कलर पैचेस ऑन द पेटल्स ऑफ वाइट फ्लावर्स ऑफ द प्लांट, उसने देखा कि जो फ्लावर है बेटा इसके ऊपर वाइट जो फ्लावर था उसके ऊपर पैचेस आ गए हैं, ब्लू पैचेस। आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल वाइट है और इसमें देखिए कहीं कहीं पे हल्के हल्के पैचेस जो है नजर आ रहे हैं ब्लू के। तो ये ऐसा क्यों हुआ, थिंक एंड आंसर व्हाई डिड इट हैपन। तो व्हाई डिड इट हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ। हमने ऊपर क्या पढ़ा था बेटा, हमने ऊपर पढ़ा था इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, स्टेम। तो हमने स्टेम काट दिया था ना यहाँ से रीता ने, तो वो क्या हुआ कि वो वाटर जो था वो ऊपर की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया स्टेम ने, जिसके कारण ये ब्लू वाटर जो है वहां पे पहुंच गया। और इसको बेटा आप ये आंसर इसमें लिखेंगे, बिकॉज स्टेम कंडक्ट ब्लू वाटर फ्रॉम रूट्स to all parts of plant so the flower get blue in color। ठीक है, क्योंकि जो स्टेम थी उसने ब्लू वाटर को कंडक्ट कर दिया टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सो द फ्लावर गेट ब्लू इन कलर। नेक्स्ट हम देखिए रीड करते हैं, स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर मूव अप इन द स्टेम अलोंग विद वाटर। जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर वो भी क्या करते हैं, स्टेम के थ्रू जो है हर एक पार्ट तक मूव करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स, वाटर एंड मिनरल्स किसके पास जाएंगे, लीव्स के पास जाएंगे। एंड अदर पार्ट्स, अदर प्लांट पार्ट अटैच टू स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड स्टेम। तो स्टेम के अंदर बेटा बहुत ही नैरो जो है, बहुत ही पतली पतली क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स होती हैं, जिनके थ्रू जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको करना है। लेट्स चेक व्हाट वी हैव लर्नड। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू। तो बेटा ये बीच में यहाँ पे नहीं आएगा, फिलअप यहाँ आएगा। कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड देम। तो यहाँ से लिख लीजिए आप नैरो, और ये हो गया ट्यूब्स, ये वाला आप फिल करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जो है इसके अंदर लिखेंगे नैरो ट्यूब्स। ओके यहाँ पे इसको इस फिलअप में फिल कर लीजिए। कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड स्टेम। नेक्स्ट देखिए, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड डैश डिसॉल्व इन वाटर। सो स्टेम क्या कंडक्ट करता है, हमने अभी पढ़ा था, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इसको कंप्लीट कीजिए, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये फिल कर लीजिए। स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर। बी देखिए, अपीयरेंस ऑफ कलर पैचेस ऑन पेटल्स of white flowers was due to conduction of colored water from glass by tubes present in stem। सो देखिए जो कलर पैचेस अपेयर होते हैं हुए थे पेटल्स के ऊपर, व्हाइट फ्लावर के ऊपर, दैट इज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ कलर्ड वाटर। तो क्या कलर्ड वाटर कंडक्ट हुआ फ्रॉम ग्लास बाय ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड स्टेम। तो बिल्कुल ठीक बात है, हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो नैरो ट्यूब से कंडक्ट होता है। तो जो ब्लू वाटर है वो क्या हो गया, वो जो है कंडक्ट हो गया, और जो फ्लावर है पेटल्स हैं वो कैसी हो गई, ब्लू हो गई। तो इसको क्या करेंगे हम, यस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो स्टेम की 2 फंक्शन हमने करने हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था स्टेम के फंक्शंस। तो बेटा ये 5 फंक्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 फंक्शन आप जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। लाइक सपोर्ट अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट, होल लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। तो ये जो है फंक्शन आप जो है अपनी कॉपी में लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक आपको साइंस की करनी है और दूसरा आपको एसएसटी की वर्कशीट आपको अपनी कॉपी में करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।